हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना, योर मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। सच बताऊं ना तो शायद ये उन वीडियोस में से एक है जो मैं बहुत ज्यादा दिल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं काफी टाइम से ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में किसी ना किसी वे में ये बोल रही थी ना कि समथिंग मीनिंगफुल, थॉटफुल, पावरफुल इज कमिंग वेरी सून। और आज फाइनली मैं वो चीज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई जेन्युइनली कांट एक्सप्लेन कि मुझे कितनी ज्यादा हैप्पीनेस हो रही है ये बोलते हुए। मैं बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी, कब मैं फाइनली ये सरप्राइज रिवील कर पाऊंगी, कब मैं वो चीज जो इतने टाइम से मेरे माइंड में है, मेरे दिल में है, मेरे विजन में चल रही थी, उसे रियल फॉर्म में आप सबके सामने रख पाऊंगी। और टुडे इज दैट डे। आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस में, कंटेंट में, बातों में एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस की होगी कि मुझे हमेशा से सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना था, मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना था जो एक्चुअली किसी की लाइफ में काम आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो बस एक मिनट के लिए अच्छा लगे और फिर खत्म हो जाए। मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो किसी के डिफिकल्ट फेज में उसके साथ बैठे, जो किसी के कंफ्यूज माइंड को थोड़ा सा डायरेक्शन दे, जो किसी को ये फील कराए कि ओके, आई एम नॉट कंप्लीटली लॉस्ट। क्योंकि ऑनेस्टली ना आजकल लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूजन सिर्फ करियर, रिलेशनशिप या फ्यूचर का ही नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन इतना ज्यादा इंटरनल होता है ना कि इंसान को खुद समझ नहीं आता उसके अंदर क्या चल रहा है। थॉट्स इतने स्कैटर्ड, इतने इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, इंसान बस फील तो करता रहता है लेकिन उन्हें समझ नहीं पाता क्या प्रॉब्लम है, क्यों हैवी फील हो रहा है, क्यों मैं बार बार सेम थॉट में जा रही हूँ, क्यों मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, क्यों मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्यों मैं बार बार स्टक फील कर रही हूँ। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या होती है? जब आपको लगता है कि कुछ तो गलत है बट यू कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली इट इज। ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, इमोशनल क्लटर, सेल्फ डाउट, फियर, इनर नॉइस, ये सब चीजें ना साइलेंट होती है, बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से बहुत सारी उलझने होती है। सेशंस में भी, लोगों की स्टोरीज में, कमेंट्स में, डीएम्स में और रियल लाइफ में भी। बहुत सारे लोग थेरेपी लेना तो चाहते हैं लेकिन या तो अफोर्ड नहीं कर पाते, या हेजिटेंट होते हैं, या उन्हें डर लगता है, या फिर वो बस यही सोचते रह जाते हैं कि कभी बाद में, और वो बात कभी आता ही नहीं है। और तब तक वो अपने थॉट्स के साथ, कंफ्यूजन के साथ, अपने इमोशनल स्ट्रेस के साथ खुद ही स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन मुझे ना अंदर से ये फील होता था कि इनके पास कोई तो होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो इन्हें जेंटली गाइड करे, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हर टाइम फिजिकली प्रेजेंट ना हो लेकिन फिर भी हमेशा साथ हो, कोई ऐसी चीज जो इन्हें फोर्स ना करे, जज ना करे, बस सॉफ्टली उनका हाथ पकड़ के बोले चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर हम लाइफ में तब स्टक फील करते हैं जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, जब थॉट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, जब फीलिंग्स बहुत होती है लेकिन लैंग्वेज नहीं होती, जब माइंड तो बहुत ज्यादा लाउड होता है लेकिन आंसर क्लियर नहीं होता। बस इसलिए मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो इस गैप को थोड़ा सा फिल कर सके। सो फाइनली आज मैं ऑफिशियली अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, फील फ्री। फील फ्री का पहला प्रोडक्ट है The 30-day Overthinking Reset Journal. Yes, finally, the thing I was waiting to share, the thing I was building with so much heart, the thing I wanted to make truly meaningful. It is finally here. और सच में ना ये एक लॉन्च नहीं है मेरे लिए, ये एक बिगिनिंग है, एक इंटेंशन, इमोशन और एक विजन है। ये सिर्फ एक रेगुलर जर्नल नहीं है, ये सिर्फ पेजेस का कलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ लिखो और छोड़ दो टाइप जर्नल नहीं है, और ये रैंडम प्रॉम्प्ट्स वाली जर्नल भी नहीं है। ये एक गाइडेड सिस्टम है। ये कुछ ऐसे डिजाइन की गई है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आपके थॉट समझने में हेल्प मिले, आप स्लो डाउन कर पाओ, खुद के साथ बैठ पाओ और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाओ, क्लैरिटी फील कर पाओ, रिफ्लेक्ट कर पाओ, इमोशनली प्रोसेस कर पाओ और धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट फील कर पाओ। मेरे लिए ना ये जर्नल एक्चुअली एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। गाइडेड जर्नल, एक सेल्फ हेल्प बुक और थेरेपी इंस्पायर्ड रिफ्लेक्शन। एंड ऑनेस्टली ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, क्योंकि यूजुअली आपको या तो सिर्फ ब्लैंक जर्नल्स मिलते हैं या सेल्फ हेल्प बुक्स मिलती है जिनको पढ़ के अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो समझ नहीं आता, या फिर कुछ इतनी ज्यादा हैवी चीजें होती है जो इंसान स्टार्ट ही नहीं कर पाता। बट ये जर्नल ना कुछ इस तरीके से क्रिएट की गई है कि आप सिर्फ इसे पढ़ोगे नहीं, इसमें सिर्फ लिखोगे भी नहीं, आप इंगेज करोगे, आप प्रोसेस करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे। और अगर आपको सेल्फ हेल्प पसंद है, इंट्रोस्पेक्शन पसंद है, हीलिंग पसंद है, इमोशनल क्लैरिटी चाहिए, सेल्फ ग्रोथ में भी इंटरेस्ट है, तो जेन्युइनली यू शुड ट्राई दिस वंस। मैंने बहुत बार देखा है लोग बुक्स तो बहुत सारी खरीद लेते हैं, जर्नल्स खरीद लेते हैं, सेल्फ हेल्प चीजें कलेक्ट करते रहते हैं और शुरू में बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, बट फिर क्या होता है, या तो वो बोर हो जाते हैं, या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, या उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसे यूज कैसे करना है, या फिर उन्हें ये लगता है कि ये उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे, और फिर वो चीजें शेल्फ पे पड़ी रहती है। एंड ऑनेस्टली मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि फील फ्री का पहला प्रोडक्ट ऐसा हो।
मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी कि जिसमें हर पेज पे लाइफ हो, जिसमें आपको हर एक पेज पे कुछ नया मिले, हर दिन एक नई फीलिंग आए, न्यू डिस्कवरी, न्यू थॉट, न्यू कनेक्शन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस लिख रहे हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप जेन्युइनली फील करो आई वांट टू सी द नेक्स्ट पेज। और यही इस जर्नल की ब्यूटी है। इसमें सिर्फ राइटिंग नहीं है, इसमें इमोशनल मूवमेंट है, गाइडेंस है, सॉफ्टनेस है, इंटरेक्शन है, इसमें डेप्थ है, और इसीलिए ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लग सकती। अब मैं आपको थोड़ा स्लोली ये जर्नल दिखाती हूँ और साथ साथ ये बताती हूँ कि मैंने जो इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, ऐसा इसमें है क्या। सबसे पहले इस जर्नल में एक बहुत प्यारा और मीनिंगफुल पार्ट है। मैं एक्चुअली उनसे आपको मिलवाती हूँ, गोलू एंड मिनी। मैंने इस जर्नल में 2 कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, गोलू एंड मिनी। और ये सिर्फ क्यूट बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों का एक इमोशनल पर्पस है। गोलू थोड़ा वार्म, एक्सप्रेसिव, कंफर्टिंग और रिलेटेबल है, जैसे कोई आपका सॉफ्ट फ्रेंड हो, आपको ओवर थिंकिंग के बीच में भी हल्की सी स्माइल लेकर आ जाए। और मिनी थोड़ी काम, थॉटफुल और ग्राउंडेड है, थोड़ी सी काउंसलर एनर्जी वाली, जो आपको सॉफ्टली गाइड करेगी। तो जर्नल के थ्रू आउट आपको ये फील होता रहेगा कि आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हो, आपको फील होगा कि कोई आपके साथ है। और मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि सेल्फ वर्क ऑलरेडी बहुत हैवी लगता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये जर्नल इंटिमिडेटिंग लगे, मैं चाहती थी कि ये जर्नल बहुत फ्रेंडली लगे, वार्म लगे, अलाइव लगे, और आपको इससे बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट मिले। इसके बाद इसमें आते हैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। ये पेज उन मोमेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जब माइंड बहुत हैवी हो और आपके थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, आपके अंदर एंजाइटी जैसी रेस्टलेसनेस हो, आप इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हो, या आपको कभी लगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। ऐसे टाइम पे इंसान को एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, उसको पहले रेगुलेट होना होता है। वो आपको धीरे से प्रेजेंट में लेकर आती है, आपको बॉडी, ब्रेथ और सराउंडिंग से रिकनेक्ट करवाती है। क्योंकि कभी कभी सोल्यूशन बाद में चाहिए होता है ना, पहले थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और ये पेज उसी सपोर्ट के लिए है। उसके बाद है इमोशनल चेक इन पेज। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि बहुत बार ना हम बस इतना बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मूड ऑफ है, हेवी फील हो रहा है, बट एग्जैक्टली फील क्या हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नम, सैड, एंग्शियस, ओवरवेल्म्ड, रिजेक्टेड, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं। लेकिन जब फीलिंग का नाम क्लियर होता है ना, तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। तो ये पेज आपको पॉज करना सिखाता है और पूछता है, मैं क्या फील कर रही हूँ, और ये फीलिंग कितनी इंटेंस है, और ये किस वजह से है। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत पावरफुल है। और मुझे लगता है कोई भी हीलिंग जर्नी या सेल्फ ग्रोथ जर्नी और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है जब हम उसे किसी इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये पेज आपको थोड़ा रुकने बोलता है और खुद से पूछने के लिए बोलता है, मैं ये जर्नल क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे इस जर्नी से एग्जैक्टली चाहिए क्या, मैं कैसा फील करना चाहती हूँ, मैं अपने लिए क्या शिफ्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। क्योंकि जब इंटेंशन क्लियर होता है ना, तो प्रोसेस और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। उसके बाद जर्नल का एक बहुत इंपॉर्टेंट और डीप पार्ट है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस सेक्शन। ये सेक्शन आपको आपके पैटर्न समझने में हेल्प करता है। आपके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन से थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं, आप किस डर में फंसे रहते हो, आप क्या एज्यूम करते हो, आपकी इमोशनल हैबिट्स क्या क्या हैं। क्योंकि कभी कभी ना प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम वो पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता जाता है, और जब तक वो पैटर्न विजिबल नहीं होता तब तक शिफ्ट भी डिफिकल्ट होता है। और क्लैरिटी का रियल स्टार्ट यहीं से होता है। इसके बाद एक चीज जो इस जर्नल में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो ये है कि ये बहुत ज्यादा हेवी टॉपिक्स को भी इंटरैक्टिव तरीके से हैंडल करती है। जैसे गोलूज थॉट ट्रैप टेस्ट, गोलूज ओवर थिंकिंग मॉन्स्टर। कभी ना ओवर थिंकिंग इनविजिबल होती है, तो उसको समझना भी मुश्किल होता है, बट जब आप उसे एक शेप देते हो, एक कैरेक्टर या नाम दे देते हो, तो अचानक से ना वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल लगने लग जाती है। उससे थोड़ा सा डर कम हो जाता है और मैनेजेबल ज्यादा हो जाती है। फिर इसमें है 30 डे प्रोग्रेस ट्रैकर। मुझे पर्सनली ट्रैकर्स बहुत पसंद है, बिकॉज दे रिमाइंड यू दैट शोइंग अप मैटर्स। कभी कभी ना ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, बस इतना होता है कि आप अपने लिए हर दिन प्रेजेंट हो। और जब आप 30 डेज का विजुअल प्रोग्रेस देखते हो, तो इसी से आपको मोटिवेशन मिलती है और थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है कि हाँ, मैं अपने लिए आई हूँ। इस जर्नल का हार्ट है इसके 30 डे डेली प्रॉम्प्ट्स। और ये रैंडम प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। हर दिन का पेज एक पर्पस के साथ डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि बस लिखो और खत्म। हर प्रॉम्प्ट आपको थोड़ा सा डीपर लेकर जाता है, क्लैरिटी की तरफ, अवेयरनेस और इनर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ये जर्नल लिटरली आपका हाथ पकड़ के चलती है, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में सब कुछ सॉल्व करने का प्रेशर नहीं देती, बस ये कहती है कि आज इतना देख लो, आज इतना समझ लो, आज इतना रिलीज कर लो। फिर आते हैं ब्रेन डंप पेजेस। ऑनेस्टली ये मेरे फेवरेट सेक्शन में से एक है, क्योंकि कभी कभी माइंड में इतना कुछ होता है, इतने सारे थॉट्स, इतनी टेंशन, इतना मिक्सअप
कि आप कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाते, बस सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। ऐसे टाइम पे स्ट्रक्चर्ड आंसर्स नहीं चाहिए होते, ऐसे टाइम पे तो बस सब कुछ निकालना होता है, जो भी है जैसा भी है, विदाउट प्रेशर, विदाउट ग्रामर, विदाउट परफेक्शन। और ये ब्रेन डंप पेजेस एग्जैक्टली उसके लिए ही है। जब बहुत सारे थॉट्स हो, हमारा माइंड फुल हो जाए, जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो, सब कुछ मिक्सड अप हो, तो बस यहाँ आकर निकाल दो। क्योंकि कभी कभी क्लैरिटी तब भी आती है जब आपके सारा अंदर का नॉइज बाहर निकल जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेन डंप पेजेस में क्या क्या प्रॉम्प्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, जैसे कि what am I holding inside, what do I need to let go of, write a letter to the person who hurt you, write a letter to your younger self, to your future self, what do I want to forgive myself for, and so on. उसके बाद जर्नल में है रिफ्लेक्शन पेजेस। रिफ्लेक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब आप लिख रहे होते हो, ग्रोथ तो तब होती है जब आप पीछे मुड़ के देखते हो और बोलते हो, ओह मैं पहले ऐसा फील कर रही थी, अब मैं थोड़ा अलग फील कर रही हूँ, ये पैटर्न मुझे पहले नहीं दिखता था, मैं शायद थोड़ा बेटर समझ पा रही हूँ खुद को। रिफ्लेक्शन पेजेस आपको आपके शिफ्ट्स नोटिस करने में हेल्प करती है, और कभी कभी जो आप अपनी प्रोग्रेस को फील नहीं कर पाते, वो रिफ्लेक्शन से विजिबल हो जाती है। फिर आते हैं सेल्फ कंपैशन पेजेस। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत नीडेड पार्ट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना खुद के साथ बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। दूसरों के लिए सॉफ्टनेस होती है, लेकिन खुद के लिए जजमेंट। खुद को समझने के बजाय हम खुद को ब्लेम ही करते रहते हैं। खुद को होल्ड करने के बजाय हम खुद पे और ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं। ये पेजेस आपको याद दिलाएंगे कि हीलिंग काइंडनेस से होती है, सेल्फ कंपैशन से भी होती है। और मुझे लगा था कि अगर जर्नल में सॉफ्टनेस नहीं हुई तो ये कंप्लीट नहीं होगी। और इसके अलावा इस जर्नल में ऐसा बहुत कुछ है जो आप इसे जब ओपन करोगे तो आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। तो मैंने एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिया है आपको। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं ना, तो ये जर्नल कोई मैजिक फिक्स नहीं है। ये जर्नल कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस नहीं करती, बट अगर कोई इंसान जेन्युइनली इसके साथ बैठता है ओपन हार्ट से, ऑनेस्टली, रेगुलरली, तो बहुत कुछ धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है। शायद वो खुद को थोड़ा बेटर समझने लगे, शायद उसके थॉट्स थोड़े से क्लियर हो जाए, शायद उसे ये लगे कि जो अंदर नॉइस चल रही थी वो थोड़ी सी सेटल होती जा रही है, शायद वो थोड़ा सा लाइटर फील करे, थोड़ा कम लॉस्ट फील करे, उसका मेंटली क्राउड थोड़ा सा कम हो जाए, अब वो ज्यादा अवेयर हो जाए, मोर इंटेंशनल, मोर काम, मोर कनेक्टेड टू सेल्फ हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद वो पहली बार अपने आप को सुनना स्टार्ट कर दे। कभी कभी हमें कोई आंसर्स या सोल्यूशन नहीं चाहिए होते, हमें बस अपने अंदर की आवाजें क्लियर सुननी होती है। और मुझे लगता है कि जर्नल उस प्रोसेस में बहुत ब्यूटीफुली साथ दे सकती है। अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, तो द 30 डेज ओवरथिंकिंग रिसर्च जर्नल का प्राइस है 1499। मैं इसे सिर्फ प्राइस के फॉर्म में नहीं देखना चाहती, मैं तो इसे वैल्यू के फॉर्म में देखना चाहती हूँ। क्योंकि आज एक सिंगल काउंसलिंग सेशन भी यूजुअली 2000 से 3000 के बीच में होता है, और उसके बाद फॉलोअप्स भी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये थेरेपी का रिप्लेसमेंट। थेरेपी अपनी जगह बहुत वैल्यूएबल होती है, बट ये जर्नल उन लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल सपोर्ट, सेल्फ हेल्प टूल हो सकती है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, एक रिफ्लेक्शन कंपेनियन हो सकती है, स्पेशली उनके लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे कि कहां से और कैसे स्टार्ट करें। इस जर्नल के पास आप बार बार वापस आ सकते हो, लिखो, रिविजिट करो, रिफ्लेक्ट करो, अपने पेस पे यूज करो, और जब जरूरत हो उसे तब ओपन करो। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जिसके साथ आप बार बार बैठ सकते हो। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर ये जर्नल आपसे बात करती है, अगर आपको लगता है कि आप भी काफी टाइम से मेंटली क्लटर्ड फील कर रहे हो, इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, ओवरथिंकिंग करते करते थक गए हो, या बस खुद को बेटर समझना चाहते हो, तो मे बी दिस जर्नल इज फॉर यू। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा सा सेल्फ कनेक्शन, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा डायरेक्शन चाहते हो, यू कैन स्टार्ट हियर। ऑर्डर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, या तो आप उसे फिल करके ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी ऑर्डर कर सकते हो। और सच में जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं, जो इतने टाइम से मेरी बातों में, मेरे विजन में, मेरे समथिंग मीनिंगफुल इज कमिंग में ट्रस्ट करते आए हैं, दिस इज फॉर यू। आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हो, आप इस बिगिनिंग का पार्ट हो। एंड फील फ्री मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक सेफ स्पेस, एक इंटेंशन है। और इसका पहला पीस आज मैं आप सबके हाथ में रख रही हूँ। 30 डेज ओवरथिंकिंग रिसर्च जर्नल, मेड विद हार्ट, मेड विद पर्पस, मेड टू जेंटली हेल्प। I really hope ये सिर्फ आपके टेबल पर ना रहे, ये आपकी लाइफ में लिटरली काम आए। And I'm so happy that I can finally share it with you. Thank you for being here, for trusting me and for being a part of this beginning. और मुझे लगता है ना, अगर आपने ऑनेस्टली इसे एक चांस दिया, तो शायद ये जर्नल सिर्फ आपके थॉट्स नहीं, आपका अपने आप से कनेक्शन भी चेंज कर दे। So that's it for this video. I hope you liked it. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.